हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। और टॉपिक के साथ साथ उसके अंदर एक क्वेश्चन भी है जिस जो एक सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रखा है उस टॉपिक के बारे में आपकी बुक का। ठीक है, तो उस टॉपिक की भी बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, पार्टनरशिप वाला है। 2.94 पेज नंबर है, क्वेश्चन नंबर 75 है और टॉपिक का नाम है मैनेजर इज ट्रीटेड एज पार्टनर ऑफ द फर्म विथ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। ठीक है, दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, उनका रेशोज दे रखा है। ठीक है, दे एम्प्लॉयड जेड एज देयर मैनेजर, जेड को अपना मैनेजर बनाया है उन्होंने। ठीक है, whom they paid a salary of रुपीज़ 7,500 पर मंथ। 7,500 सैलरी उसको पर मंथ दे दी जाएगी जेड को। ठीक है, जेड हैड डिपॉजिट 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल एट द रेट 9% पर एनम। ठीक है, 9% का डिपॉजिट, 2 लाख उन्होंने डिपॉजिट किए हैं, उसके ऊपर 9% का इंटरेस्ट मिला है। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, दैट इज 31st March 2018, 17 and 18, after division of the year profit, it was decided that Z should be treated as a partner। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि जेड को फिर बाद में एज ट्रीट करो एज पार्टनर के फॉर्म में। ठीक है, विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, नए साल पर जेड एक पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, विथ 1/6 शेयर, 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, उसका शेयर 1/6 शेयर के साथ। ठीक है, नए साल पे वो जेड जो है आपका पार्टनर बन जाएगा फर्म में। हिज डिपॉजिट बीइंग कंसिडर्ड एज कैपिटल कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। और जो जेड की कैपिटल है वो 6% पर एनम के हिसाब से ली जाएगी। ठीक है, लाइक कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर, जैसे कि अदर पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, द फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉसेज आफ्टर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल्स वेयर। तो गाइज आपको कुछ 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये पहला साल, ठीक, पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का लॉस और चौथे साल का आपको प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपको और कहा है रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबाउ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ मैं, इसमें कहा क्या है आखिर। तो फ्रेंड्स अब हम आ गए हैं एक फ्रेश पेज के ऊपर। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर आपको सबसे पहले रेशोज दे रखे हैं। ठीक है, पहली लाइन में दोनों के पार्टनर्स के रेशोज। उसके बाद में आपको जेड एक आपने जेड को एक मैनेजर बनाया है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, फर्म के अंदर जेड आपका मैनेजर है और आप जेड को एज अ मैनेजर सैलरी कितनी दे रहे हो पर मंथ की। ठीक है, कितनी दे रहे हो, 7,500। ठीक है, तो हम कॉलम बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉलम बनाते हैं हम। देखो गाइस, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कॉलम बना लो। पहला कॉलम प्रॉफिट, सेकंड कॉलम सैलरी, थर्ड कॉलम थर्ड कॉलम को भी हम ऐसे छोड़ रहे हैं। उसके बाद फोर्थ कॉलम आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देन लास्ट कॉलम है जो आपका, वो है एडजस्टेड प्रॉफिट।
ठीक है गाइस, ये 4 कॉलम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाना है आपको, ठीक है। प्रॉफिट, सैलरी, और इस कॉलम को क्यों मैंने खाली छोड़ा है, ठीक है, वो भी बताऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है यहाँ पर, आईओसी मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, इसका एक कॉलम। और एडजस्टेड प्रॉफिट, यहाँ पर सारे एडजस्टेड प्रॉफिट आएंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला प्रॉफिट देखो, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट सबसे पहला वाला, पहले ईयर का प्रॉफिट दे रखा है आपको 5 लाख 90,000, 5,90,000। सेकेंड ईयर का 6,26,000, 6,26,000, ओके। देन लॉस दे रखा है तीसरे साल का 40,000। एंड देन उसके बाद फोर्थ ईयर का आप प्रॉफिट देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 78,000, 7,80,000, सॉरी, 7,80,000 का आपको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। हमने चारों साल के प्रॉफिट और लॉस लिख लिए, ठीक है। उसके बाद सैलरी लिखना है किसकी, जेड की। तो गाइज मैं यहाँ पर ऊपर आपको बता रहा हूँ, जेड की सैलरी कहाँ है, पर मंथ उसको 7,500 मिलती है, ठीक है। एक महीने की उसको 7,500 मिलती है, तो पूरे साल की उसको कितनी मिलेगी, तो 12 से इंटू कर दो, तो आपको पूरे साल की पता चल जाएगी, ठीक है। तो पूरे साल की जो सैलरी उसे मिलती है 7,500 इंटू 12 कर देंगे तो 90,000 की उसकी पूरे एक साल की आ जाएगी, ठीक है। एक साल की अभी आई है, ठीक है। तो हम हर साल की उसकी सैलरी लिखेंगे। पहले साल की सैलरी 90,000, दूसरे साल की भी 90,000, तीसरे साल की भी 90,000, चौथे साल की भी 90,000, ओके। देन गाइस क्वेश्चन में कहा था, ये अब थर्ड कॉलम की बात कर रहा हूँ, ये खाली क्यों छोड़ा था मैंने, क्योंकि आप सेकेंड लाइन पढ़ोगे, ठीक है। सैलरी देने के बाद, जेड की सैलरी, मैनेजर एज अ मैनेजर सैलरी देने के बाद उसने, जेड ने डिपॉजिट किए थे 2 लाख रुपीज़, ठीक है। और उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिला था 9% का, तो हम उसे भी कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख रहे हैं 2 लाख इंटू 9/100, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 20 से 20 कैंसिल हो गए हैं, और यहाँ पर 2,000 बचा है, और यहाँ पर 9 बचा है, तो 9 इंटू 2 कर देंगे तो 9 इंटू 2,000 इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 18,000, ठीक है। आप 9% लगा देना 2 लाख के ऊपर, तो आपको 18,000 अमाउंट मिलेगा, और हर साल का 18,000, ठीक है। तो 4 साल का 18,000 आपको पूरा लिखना है। उसके बाद आपको आईओसी देना है, ठीक है, पार्टनर्स का आईओसी। तो आईओसी देने के लिए उसने क्वेश्चन में कहा है, हर पार्टनर का जो आईओसी आप देखोगे, 5th लाइन में देखना आप, वहाँ से कहाँ से स्टार्ट हुआ, हिज डिपॉजिट बीइंग कंसिडर्ड एज कैपिटल कैरिंग इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम कैपिटल्स ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है कि जो जेड ने डिपॉजिट किया था 2 लाख का अमाउंट, उसके ऊपर हमें 6% लगाएंगे तो जेड का कैपिटल निकल कर आएगा, ठीक है। तो जेड का कैपिटल भी हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो पार्टनर्स, तो क्वेश्चन में कहा है कि जो तीनों पार्टनर्स जो हैं, तीनों पार्टनर्स जो हैं उनका आईओसी, ठीक है, 6% ही लगेगा आईओसी तीनों पार्टनर्स के ऊपर, ठीक है। तो 2 लाख का हम 6% निकालते हैं यहाँ पर, 2 लाख इंटू 6/100 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा आंसर में 12,000,
ठीक है, हमने कैलकुलेट किया 12,000 मिला, तो यहाँ पर हर साल का 12,000 यहाँ पर लिखना है आपको। $12,000 लिख दिया हमने, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से आपको 90,000 की सैलरी को क्या करना है, प्लस करना, ऐड कर दो, ठीक है। इस वाले पहले साल के प्रॉफिट में 90,000 की सैलरी प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद अभी आप मतलब कंफ्यूज मत होना कि हमें समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, मतलब किस तरीके से समझा रहे हो, ठीक है। आपको पूरा क्लियरली समझ जाओगे, पहले प्रोसेस समझ लो किस तरीके से करी जा रही है, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से कर रहे हैं हम, उसको समझो, ठीक है। तो पूरा अभी तक के तो क्लियर हो गया है, ठीक है। प्रॉफिट हमने पूरे साल के लिख लिए हैं, सैलरी हमने पूरे साल की लिख ली है, मतलब एक साल की सैलरी आपकी 90,000 एक साल की सैलरी है, तो 4 साल की सैलरी आपको चार साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, तो 4 साल की सैलरी होगी ना उसकी, एक साल की तो होगी नहीं, चारों साल की सैलरी देना पड़ेगी चारों साल उसको, ठीक है। और एक साल की सैलरी 90,000 है, ठीक है। इसी तरीके से जेड ने डिपॉजिट की है, ठीक है, 2 लाख रुपीज़, और उसके ऊपर 9% हमने लगाया है, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में कहा है। तो 9% हमने लगाया है, तो जेड की हमें डिपॉजिट जो अमाउंट किया था उसने, उसके जो ऊपर उस इंटरेस्ट लगा था उसका अमाउंट भी मिल गया है, ठीक है। अभी जेड एज अ मैनेजर की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ पर देखो आईओसी भी निकाल लिया है हमने, आईओसी भी आ गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12,000 12,000 12,000 12,000, ठीक है। सारे 4 साल का 12,000 आ गया है, ठीक है। एक साल का 12,000, चारों साल का 12,000। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान से समझना, जो प्रॉफिट है उसमें से आपको जो सैलरी है उसको प्लस कर दो प्रॉफिट में। उसके बाद जो ये 18,000 है इसको भी ऐड कर दो, और उसके बाद क्या करना है, जो 12,000 है इसको माइनस कर दो, ठीक है। इन तीनों को मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमने कॉलम बनाया है मैं इसको नाम दे रहा हूँ पहला, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, ये फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम प्लस सेकंड कॉलम प्लस थर्ड कॉलम माइनस फोर्थ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा, अगर हम ये ऐसा करते हैं तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आएगा, जो कि है पहला हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा 6,86,000, क्योंकि मैंने कैलकुलेट कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है, इसलिए मेरे को जल्दी पता चल गया है। तो यहाँ पर आप पहला कॉलम के जो अमाउंट है, ठीक है, इसको प्लस कर दो दोनों को, थर्ड वाले को प्लस कर दो, माइनस कर दो 12,000 को, तो आपका ये एडजस्टेड प्रॉफिट बाहर आ गया। इसी तरीके से सेकेंड वाले को भी करेंगे, सेकेंड ईयर का भी जो है प्रॉफिट हुआ है दूसरे साल में, पहले साल में भी प्रॉफिट हुआ है, दूसरे साल में भी प्रॉफिट हुआ है, तो ठीक है, इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हमें एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा 7,22,000। देन उसके बाद आप ध्यान देना, जो थर्ड वाला साल है, तीसरा साल, उस साल के अंदर हमें लॉस हुआ है, तो लॉस हमेशा क्या है, माइनस में होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर साइन लगा रहा हूँ, लॉस हमेशा माइनस में होता है, इसलिए लॉस को प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सैलरी, और यहाँ पर माइनस में है, ठीक है, लॉस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो आप माइनस करते हो सैलरी और 40,000, 90,000 में से 40,000 जाता है, तो बचता कितना है, ठीक है, 50,000, 50,000 बचा। 50,000 के अंदर अब आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। अब प्रोसेस सेम चलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ लॉस की वजह से हम माइनस कर रहे हैं, क्योंकि लॉस माइनस में होता है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रॉफिट होता ना, जैसे ऊपर वालों में किया है हमने, तो यहाँ पर भी वैसे ही करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते, लेकिन यहाँ पर लॉस है, लॉस माइनस में होता है, तो लॉस को हमने प्लस माइनस करके, ठीक है, करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पर हमें अमाउंट मिलेगा 50,000। देन 50,000 हमें जो अमाउंट मिला है उसको आगे प्लस करते हैं, 18,000 उसके अंदर ऐड करते हैं, तो हमें ऐड करने के बाद हमें जो अमाउंट मिलेगा 68,000, ठीक है, 68,000 मिलता है।
68,000 में से आप 12,000 माइनस कर दो, ठीक है। सेम प्रोसेस चल रही है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर लॉस आ गया, इस वजह से हमने यहाँ पर प्लस माइनस किया है। और प्लस माइनस करने के बाद जो इन दोनों के बीच प्लस माइनस करने पर जो आंसर आया, जैसे 90,000 यहाँ पर है और यहाँ पर 40,000 है, तो दोनों को प्लस माइनस करने पर जो माइनस करा है हमने 90,000 में से 40,000 गया तो 50,000 बचता है। तो यहाँ पर 50,000 जो आया है, अब उसके बाद सेम प्रोसेस चलेगी। यहाँ पर जो है इस कॉलम थर्ड कॉलम को भी ऐड करना है और फोर्थ कॉलम को आपको माइनस करना है। तो हमने क्या किया, सेम प्रोसेस की, बस यहाँ पर लॉस की वजह से माइनस किया है 50,000 और उसके बाद 18,000 उसमें ऐड किया है। 18,000 ऐड करने के बाद आगे जो 12,000 है उसको माइनस कर देंगे, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा 56,000। ओके, 56,000 आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आ गया है। देन सेम एज इट इज़ प्रोसेस आपको इसमें भी करना है। फोर्थ जो चौथा साल, फोर्थ हमारा साल है, उसमें भी हमें प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट इसको भी ऐड कर देंगे, सैलरी को भी ऐड कर देंगे और इसको भी ऐड कर देंगे 18,000 को और माइनस कर देंगे 12,000 को। तो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल कर आएगा यहाँ पर 87,000, ठीक है, 87,06,000, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो 8,76,000, ठीक है। अब इसका जब आप टोटल करोगे, सो गाइज इतना तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया अभी तक के, क्या करा है, ठीक है। अब उसके बाद टोटलिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सैलरी की हम टोटलिंग करते हैं, तो सैलरी का पूरा टोटलिंग आता है 3,60,000। ये हमारे 4 साल की सैलरी आ गई, किसकी, जेड मैनेजर है, एज अ मैनेजर उसकी 3,60,000 की सैलरी आ गई उसकी 4 साल की, ठीक है। 1 साल की 90,000 है, तो 4 साल की कितनी होगी, इंटू कर दो 90 में, तो आपको मिल जाएगा 3,60,000 की 4 साल की सैलरी उसकी। देन गाइज इसका जो डिपॉजिट किया था उसने 1 साल का, उसको 18,000 मिल रहा था, ठीक है, इंटरेस्ट। देन उसके बाद उसको 4 साल का कितना मिलेगा, तो हम इंटू कर देंगे 18,000 के अंदर 4 को, तो हमें मिलेगा 72,000 का उसका इंटरेस्ट, ठीक है। देन गाइस उसके साथ आईओसी को भी ऐड कर देते हैं, सब पूरे आईओसी को, ठीक है। तो आईओसी को जब हमें 12 को इंटू कर दो 4 को, 12,000 इंटू 4, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 48,000 अमाउंट, ठीक है। उसके बाद एडजस्टेड प्रॉफिट को भी आप ऐड कर दो, तो यहाँ पर आपको टोटल मिलेगा 2,23,40,000, ठीक है। कितना अमाउंट मिलेगा, 23,40,000 का आपको एडजस्टेड प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट आया है ना लास्ट में, ये हमारा मेन प्रॉफिट है, ठीक है। मतलब कि अब पूरा कहानी अच्छे से समझना, ठीक है। जेड एज अ मैनेजर था, ठीक है। अब उस वो जब मैनेजर था, ठीक है, तो जब मैनेजर था तो हमारा जो ये सारे प्रॉफिट्स थे उसमें से जेड को सैलरी भी दी, ठीक है, और उसको उसका इंटरेस्ट भी उसको मिला, ठीक है, जो डिपॉजिट किया था, ठीक है। उसको सब कैलकुलेट करते हुए जो प्रॉफिट निकल कर आया है, ठीक है, 23,40,000 का प्रॉफिट निकल कर आया है टोटल, ठीक है। अब उसके बाद हमें करना क्या है, जो ये प्रॉफिट निकल कर आया है, अब देखना ध्यान से समझना, जेड एज अ मैनेजर, जेड एज अ मैनेजर इक्वल्स टू सैलरी प्लस डिपॉजिटेड अमाउंट, ठीक है।
जो उसने डिपॉजिट किया था अमाउंट। तो जेड की जो सैलरी है हमने यहाँ पर टोटल कर लिया है 3,60,000 प्लस जो हमने उसका इंटरेस्ट जो था, ठीक है, 9% वाला, उसको यहाँ पर लिख दो डिपॉजिटेड अमाउंट के नीचे। टोटल हो गया। इसका टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 4,32,000, ये अमाउंट आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जेड एज अ पार्टनर हम देखते हैं, ठीक है। जेड एज अ पार्टनर, तो जेड एज अ पार्टनर के अंदर क्या होगा, यहाँ पर हमें क्या करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट लिखना है। एडजस्टेड प्रॉफिट प्लस उसमें कर देना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC। और यहाँ पर एक चीज़ और कि जो हमारा प्रॉफिट निकल कर आया है, क्वेश्चन में आपको कहा है कि अब जब जेड एक पार्टनर बन चुका है, ठीक है, जब जेड का ये टोटल प्रॉफिट निकल कर आ चुका है फर्म का, ठीक है, अब जेड यहाँ पर जब ये प्रॉफिट निकल कर आया है तो जेड एक पार्टनर बन चुका है। तो ठीक है, इस प्रॉफिट में से हमें जेड का हिस्सा भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में से जेड का जब हिस्सा निकालेंगे तो जेड का हिस्सा निकालने के लिए उसका शेयर के लिए 1/6 शेयर क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर आप चाहे तो अलग से कर लें, ठीक है, मैं यहीं पर आपको करके बता रहा हूँ। 1/6 आप जब कर दोगे इस एडजस्टेड प्रॉफिट के अंदर, तो आपको जो अमाउंट मिलेगा वो पूरा टोटल अमाउंट मिलेगा आपको 3,90,000। ओके, 3,90,000 का आपको जेड का एज अ पार्टनर अमाउंट पता चल जाएगा कि कितना मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम एडजस्टेड प्रॉफिट जो जेड को एज अ पार्टनर जो मैंने अभी कहा है अमाउंट मिल रहा है, उसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल आपने देखा यहाँ पर 48,000 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 48,000, ठीक है। और जब हमने इसका टोटल किया तो टोटल करने पर हमें मिला 4,38,000, ठीक है। टोटल हमें ये मिला, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या पता लगाना है, अब हमें पता लगाना है कि जेड एज अ पार्टनर और एज अ मैनेजर, जब हम इसको इन दोनों अमाउंट को माइनस करते हैं तो कितना अमाउंट बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों अमाउंट को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। 4,32,000 माइनस 4,38,000, ठीक है। ये वाला अमाउंट मैंने लिया जो कि किसका अमाउंट है, जेड एज अ मैनेजर वो अमाउंट लिया है, और जेड एज अ पार्टनर वो अमाउंट लिया है। और यहाँ पर जब माइनस करोगे तो यहाँ पर अमाउंट आपको मिलेगा, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6,000 आपको अमाउंट मिलेगा, ठीक है आपको, ठीक है। 6,000 मिला। अब आपको 6,000 के ऊपर क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में रेशोज दे रखे हैं ना, रेशोज क्या दे रखे हैं आपको, टॉप पर पहली लाइन में ही मिल जाएंगे। एक्स और वाई का रेशो 3:2 में दे रखा है, ठीक है। तो आपको इन दोनों के रेशोज निकालना है। तो 6,000 का जो रेशो है आपको क्या करना है, इसके अंदर 6,000 इंटू रेशोज है 3:2 मतलब 3/5, ठीक है। एक बार आपको 3/5 करना है तो इक्वल टू जब आप कैलकुलेट करोगे इसको
तो आपको अमाउंट मिलेगा 3600। ठीक है, आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। इसी तरीके से ये आपको किसका अमाउंट मिल गया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स का। ठीक है, एक्स का अमाउंट आपको मिल चुका है। इसी तरीके से वाई का भी हम निकाल लेते हैं, वाई का। तो वाई का हम निकालते हैं, तो यहाँ पर वाई का हमें मिलेगा 6000 इंटू 2/5 कर देंगे। ठीक है, वाई का रेशो, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2400। ठीक है, हमें अमाउंट मिल गए दोनों। ठीक है, तो गाइज एंट्रीज़ बनाना है, लास्ट काम हमें क्या करना है, अब एंट्रीज़ को बनाना है। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर मैं आपको एंट्री ऐसे ही बनाकर बता रहा हूँ। ठीक है, आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, पहले एंट्री बता देता हूँ आपको। एक्स कैपिटल, अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री बनती है गाइज। ठीक है, और अमाउंट आप सामने लिख दो यहाँ पर 3600 एक्स का अमाउंट, 2400 जेड का, वाई का अमाउंट सॉरी, और जेड का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा टोटल 6000 डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो मैंने तो अभी फॉर्मेट बनाया नहीं है यहाँ पर जनरल एंट्री का, आपको एग्ज़ाम में फॉर्मेट बनाना है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, उसके बाद में आपको एंट्रीज़ को लिखना है। ठीक है, तो गाइज़ ये क्वेश्चन आपको फिनिश हो चुका है, आपका क्वेश्चन। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ लें, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लें इस क्वेश्चन का, या फिर इसको लिख लें। ठीक है, और एक चीज़ और, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थर्ड ईयर के अंदर क्या था, लॉस। ठीक है, लॉस हुआ था, इसलिए हमने यहाँ पर प्लस, क्योंकि प्लस ये प्लस का है। ठीक है, ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस ही होते हैं ना। तो 90,000 में से 40 का है तो 50,000। ठीक है, तो इस और उसके बाद 18,000 उसमें फिर ऐड करना। ठीक है, उसके बाद सेम प्रोसेस चलेगी, ये ऐड होगा और ये माइनस होगा, बस यहाँ पर क्या होगा, प्लस माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉस है। और उसके ऊपर वाले प्रॉफिट और नीचे, ऊपर वाले प्रॉफिट और नीचे वाला जो प्रॉफिट है, ये तो प्रॉफिट था, ये लॉस थे नहीं, इसलिए कंटिन्यू चलेंगे, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, और आखिरी में जाके ये 12,000 माइनस होके अमाउंट बाहर हो जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा निकल कर। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पसंद आया तो शेयर करना। ठीक है, मैं आपको पूरा एक और बार क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ठीक है, इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट, या फिर आप नोट कर लो इसको पॉज करके। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर नेक्स्ट टॉपिक को आपको चाहते हो, नेक्स्ट टॉपिक आपको मिले, तो बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, लाइक तो बनता है गाइस। ठीक है, इतना अच्छे से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो लाइक तो बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।